उसी घाट पे जी सभी जाति का व्यक्ति तुम्हें स्नान करता मिलेगा। कहाँ जाति पाति, बिल्कुल सही। हर मंदिर में आपको हर जाति का व्यक्ति मिलेगा। ब्रह्म मैंने वीर्य और चर्या मैंने संग्रह करना, वीर्य का संग्रह करना ये भी ब्रह्मचर्य है। और हमारे यहाँ तो सीधी सी एक सूत्र है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। हमारे यहाँ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हर का होई। बिल्कुल ये पहले से हमारे यहाँ कहा जाता है। तो हे अर्जुन, तपस्वियों से योगी बना, ज्ञानियों से योगी बना, कर्मकांडियों से योगी बना, इसलिए हे अर्जुन तू योगी बना। इसलिए मैं कहता हूं हर युवा को योगी बनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं जी, प्रमाण है ना कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भाई आपका कोई गुरु नहीं है, कृष्ण सबके गुरु है, वो जगत के गुरु है। जय गंगा मैया की दोस्तों। जय श्री गंगे। दोस्तों महाराज जी हैं मेरे साथ में, और मैं आप सभी से कहता हूं कि इस बार चलें कुंभ की ओर। महाकुंभ है, महाकुंभ जो 12 साल बाद लगता है, हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा आयोजन है विश्व का। शायद ही आपने ऐसी कोई जगह स्थान ऐसा देखा हो जहां मानव जनित इतना बड़ा विशाल मेला लगता है कि इतनी संख्या में तादाद एक धर्म को, एक पंथ को मानने वाले आते हैं और साधु संतों की संगत करते हैं। मैं हमेशा कहूंगा कि श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ सनातन और श्रेष्ठ सनातन को मानने वाले लोग। तो मेरे साथ महाराज जी हैं। महाकुंभ क्यों आए और महाकुंभ की महिमा आपके सामने बताएंगे, और क्या ऐसा संदेश देना चाहेंगे आप सभी को महाराज जी? देखो क्या संदेश देंगे जो युवा? देखिए ऐसे अवसर पर मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ जी। सबसे पहले तो आप जो है प्रयागराज की इस महाकुंभ में जाएं जी, और वहां जाकर के कुछ बातें मैं बताऊंगा, उनका अवलोकन करें जी। सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ आप जाकर के देखिए, जो लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि हिंदू तो जाति में बटा हुआ है जी, वहां पर आपको पूरी झूठ साबित मिलेगी। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। उसी घाट पे जी सभी जाति का व्यक्ति तुम्हें स्नान करता मिलेगा। कहाँ जाति पाति, बिल्कुल सही। हर मंदिर में आपको हर जाति का व्यक्ति मिलेगा। हर साधु के बिल्कुल टेंट में या उसमें आपको हर जाति का बिल्कुल व्यक्ति मिलेगा। तो एक तो ये जो हमारे यहाँ भ्रम फैलाया हुआ है जी कि भाई ये समाज तो जातियों में बटा हुआ है, ये बटा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू धर्म की नकारात्मक जो इसके बाद यदि कुछ लोग हमको बांटने की कोशिश करते हैं, वहां पर उनका विरोध कीजिए। मैं युवाओं से ये कहूंगा। कुछ जो है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग जो है पैसे दे देते हैं किसी विशेष व्यक्ति, वही है ना, वो दादा बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और उसको ऐसा वहां पर दिखाते हैं, वो करते हैं। तो ऐसे लोगों का विरोध कीजिए। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। हमारे यहाँ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हर का होई। बिल्कुल, ये पहले से हमारे यहाँ कहा जाता है। तो हमारे यहाँ जाति पाति का कोई जिक्र ही नहीं है। ये तो बना दिए, यही वो करते हैं लोग समाज में। बिल्कुल सही बात। तो मेरा अपना भी यहाँ देखिए सूत्र है, मैंने जितना भी अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद जो मैंने पाया कि कर्म बिनारे पगले प्राणी तेरा साथी कोई नहीं, फूल कहाँ से लगे बेल में जब फुलवारी बोई नहीं, जब फुलवारी बोई नहीं कैसे खुशबू को पावे, और जैसी करनी वैसी भरनी दुनिया कहती आवे। और बाबा हितेशी सबको समझावे व्यर्थ करो ना भरम, और जात पात को कौन पूछता जब हो उत्तम कर्म। आप किसी भी जाति से हैं, लेकिन आप अपने कर्मों को उत्तम बनाइए, क्योंकि कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। बिल्कुल। कौन का सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भराता। भाई अपने कर्मों की तरफ ध्यान दीजिए, अपने कर्मों की तरफ जाए। एक कहावत आती है ना कि गुड वर्क इज वर्शिप, कि अच्छा कर्तव्य भी तो पूजा है। बिल्कुल सही। आप अच्छे कर्म करिए, यही आपकी पूजा बन जाएगी। बिल्कुल सही बात। दूसरा, मैं युवाओं से एक बात और कहूंगा कि भूल कर भी मत किसी से ना करो व्यवहार ऐसा। भूल कर भी मत किसी से ना करो व्यवहार ऐसा, जो तुमसे कोई करता तुम्हें नागवार होता। अच्छा। हमें कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, अगर वही व्यवहार कोई हमारे प्रति कर दे तो हमको बुरा लगे। बिल्कुल सही। इसलिए हमें दूसरे के प्रति भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब एक बात मैं युवाओं को और कहूंगा जी महाराज जी, थोड़ा योग के बारे में अवश्य अध्ययन करें जी। क्यों कहूंगा मैं ये बात जी? देखिए भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं जी, प्रमाण है ना कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। भाई आपका कोई गुरु नहीं है, कृष्ण सबके गुरु हैं, वो जगत के गुरु हैं। क्या है? जगत गुरु।
कोई माने ना माने वो अलग विषय है, बिल्कुल। लेकिन वो जगत के गुरु हैं, सत्यता है ये। ये सत्यता है। बिल्कुल तो इस पर विश्वास करो कि वो जगत के गुरु हैं। जी, मैं युवा से कहूंगा क्या है, जगत के गुरु हैं। उनके प्रति श्रद्धा रखो जी, और ये विश्वास करो कि वो जगत के गुरु हैं। अब जब के वो गुरु हैं जी, तो वो क्या कह रहे हैं, वो अर्जुन को माध्यम बना करके कह रहे हैं, तपस्वी भ्यो दिको योगी ज्ञानी भ्योपि मतोदिका कर्मी भश्चदिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुना। हे अर्जुन, तपस्वियों से योगी बना, अच्छा, ज्ञानियों से योगी बना, कर्मकांडियों से योगी बना, इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। अच्छा, इसलिए मैं कहता हूं हर युवा को योगी बनना चाहिए। योगी का मतलब ये भी समझ लो, योगी का मतलब ये नहीं घर बार छोड़कर तुम बाहर चले जाओ, कुछ करो ही नहीं जाके नहीं, इसका योग का मतलब ये नहीं है। इच्छाओं पे अपने भाई योग का मतलब समझ लो क्या है, अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा से जोड़ देना योग है। जी, बिल्कुल। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, और जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। जी जी, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ वो भी वाह वाह। कर्म करो, क्योंकि कर्म प्रधान में पहले बता चुका हूं जी, अपना कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो, यानी निष्काम कर्म करो, तुम योगी हो। जी महाराज जी। दूसरी देखिए, हमारा काम एक विद्यार्थी है, जी, उस विद्यार्थी का काम केवल पढ़ने का है। जी, क्या है? पढ़ने का। अब नौकरी लगे ना लगे इसकी चिंता हम व्यर्थ में करें, मूर्ख है ना। अरे मन लगा करके पढ़ो, बिल्कुल बाद की बात है वो। ये तो बात की बात है। इस समय तो हमारा कर्तव्य है अपने कर्तव्य का पालन करना। बिल्कुल बिल्कुल। कहा ना स्वामी विवेकानंद जी ने योग की परिभाषा की है, सर्व चिंता परित्यागी से योगी। भाई सब चिंताओं का त्याग कर देना योगी है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई एक बात आवश्यकता कहते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। भाई आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बिल्कुल है तो आवश्यकता के लिए प्रयत्न करो ना, लेकिन उसके परिणाम की चिंता क्यों करते हो? हम क्या करते हैं, कर्म करना नहीं चाहते, पहले महाराज जी देखियो मेरा हाथ, मेरी नौकरी लगेगी या नहीं। अरे पहले पढ़ तो ले, पहले पढ़ तो ले, जब भी तो नौकरी की चिंता करना। प्रयत्न तो किया जाए। पहली बात तो ये है, तू पढ़ रहा है अभी, पहले तो तेरा क्या भरोसा, तू तब तक जी भी जाएगा नौकरी करने तक भरोसा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल फैक्ट है महाराज। दूसरी बात, क्या बीमारी लग जाए पता है, बिल्कुल कैसी परिस्थिति तेरे घर में आ जाए पता है, आज ही पूछ रहा है कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं बताइए। अरे ऐसे बताने वाले मूर्ख, भविष्य की उसमें क्या है गर्त में कुछ। इसलिए मैं आज के युवाओं को ये समझाना चाहूंगा कि आप योग की तरफ मुड़े, योग की तरफ मुड़े। अब योग देखिए, योगी बनने के लिए आपको घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं। करना क्या है, बस यम नियमों का पालन कर लो। क्या है? यम नियमों का पालन कर लो। अब यम क्या है? 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आप कहेंगे महाराज हम ब्रह्मचारी रहेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? पहले तो देखिए ब्रह्मचर्य का मतलब समझ लो। दूसरी बात, सृष्टि चलाना उसका काम है जिसने सृष्टि बनाई, तुम्हारा काम नहीं है। अपनी सृष्टि को वो चलावेगा, तुम कौन होते हो सृष्टि को चलाने वाले? बहुत से इंसान कहते हैं ना कि सृष्टि हमारे बिना कैसे चले। मुझे एक बात बताइए, मेरे सामने कितने लोग आते हैं, महाराज जी हमारे लड़की होगी, एक लड़का नहीं है। क्या इंसान के हाथ में लड़का बनाना है? बिल्कुल सही। बहुत से आते हैं, महाराज जी लड़के मुझे लड़की चाहिए। बहुत से ऐसे भी जिनका लड़का ना लड़की। तो सृष्टि को तुम चला रहे हो। बिल्कुल। अगर तुम बनाने वाले होते, सृष्टि को चलाने वाले तुम होते, संतान को पैदा करने वाले तुम होते, क्यों नहीं लड़की बना ली, क्यों नहीं लड़का बना लिया? है कुछ भी नहीं बना तुम पे। सही बात, तुम पे कुछ भी नहीं बना। बिल्कुल सही बात। तो उसकी सृष्टि, उसका चलाने वाला वो। दूसरी बात देखो, ब्रह्मचर्य में ब्रह्म जमाचर्य है। ब्रह्म के 4 अर्थ है, चर्य के भी 4 अर्थ है। पहले है ब्रह्म मैंने वेद, आचर्य मैंने अध्ययन करना। तो वेद का अध्ययन करना ब्रह्मचर्य है। दूसरा, ब्रह्म मैंने परमात्मा, चर्य मैंने विचरण करना, ब्रह्म में विचरण करना यानी परमात्मा का स्मरण करना। तीसरा, ब्रह्म मैंने विद्या, आचर्य मैंने उपार्जन करना, विद्या का उपार्जन करना ब्रह्मचर्य है। चौथा, ब्रह्म मैंने वीर्य, आचर्य मैंने संग्रह करना, वीर्य का संग्रह करना, ये भी ब्रह्मचर्य है। और हमारे यहाँ तो सीधी सी एक सूत्र है, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात। क्या है? अपने धर्म पर टिके रहना, वही ब्रह्मचर्य। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। बिल्कुल सही है। तो मैं युवाओं से कहूंगा ब्रह्मचर्य का पालन करो। और ब्रह्मचर्य क्या है मैंने आपको पूरा वही धर्म रहा महाराज। पूरा बता जैसे अभी कोई पत्नी अगर आई है एक पूरे वैदिक रीति रिवाज से,
तो वो आपकी पत्नी बस यही कि आपने कहा कि एक नारी वही। भगवान राम की मर्यादा देखो, वही यही तो थी। भगवान राम ने, मैंने कहा था ना, हिंदू कौन है? बिल्कुल। जो रामकृष्ण के आदर्श प्रभु पर श्री चले। कृष्ण और राम को माने वही। इसके बाद अब देखिए, बहुत से लोग क्या कह देते हैं, अरे चलो राम की तो मर्यादा थी और भगवान कृष्ण की क्या मर्यादा थी, उनके 16,108 रानी थी। पहले समझ लीजिए, बिल्कुल। उनके 8 विवाह हुए जी। एक भी विवाह उन्होंने नहीं किया। वो पत्नियां कैसे आई, ये पूरा लंबा एक इतिहास है। रुक्मणी कैसे आई थी सबको पता। बिल्कुल। क्या भगवान कृष्ण ने शादी की थी? नहीं। लेकिन जब उसने कह दी, पत्र लिख दिया, एक ब्राह्मण का, सुदेव नाम के ब्राह्मण के हाथ पत्र लिखा कि जो है कि अगर शेर का माल शियार खा जाए, और उनका सुनो, अगर आप नहीं आए ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। क्या है? मैं मर जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं शिशुपाल के साथ जाना नहीं चाहती। दूसरी बात, ना मेरी माँ चाहती, ना मेरे भाभी चाहती, ना मेरा पिता चाहता, केवल मेरा भाई चाहता है, क्योंकि वो उसका दोस्त है। तो बताइए कौन सा ब्याह करा कृष्ण जी ने? मित्रता। सत्यभामा कैसी मिली? 8 विवाहों का अलग अलग वर्णन है। बिल्कुल। क्या है? अब देखिए, उन 16,000 का सुनो, 16,000 जो सो थी, भौमासुर नाम का दैत्य था। वो राजघरानों में जाता और अपने बल की ताकत पे क्या करता, उनको उठा करके ले आता। देखिए क्या करता, उठा के ले आता। और उसका एक नक्शा था कि जब तक ये 20,000 नहीं हो जाएंगी, 20,000 से मैं सामूहिक विवाह करूंगा। ये लक्ष्य था, ये लक्ष्य था उसका। तब एक राजा उसके पास गया कि महाराज भौमासुर ने ऐसा कर, तो भौमासुर को मार के वो 16,000 तो कैसे छुटा दी। अब उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताइए, अब ना तो हमें कोई घर का अपनाएगा, ना हमारे साथ कोई शादी करेगा। आपने किया तो हमारे साथ अच्छा, लेकिन अब हुआ क्या? तो पता है नीची गर्दन करके संकोच से क्या कहता था, अगर तुमको अन्यथा ना लगे, अगर तुमको किसी का उद्धार करने के लिए। बिल्कुल सही बात महाराज। उसका कोई भोग का उद्देश्य नहीं था, वो तो योगी थे। बिल्कुल। योगी नहीं, योगेश्वर, योगियों के भी ईश्वर थे। क्या थे? भोग का उद्देश्य नहीं था। भोग का कोई सवाल ही पैदा नहीं। एक भी विवाह में बता दो आप बिल्कुल कि उन्होंने अपनी इच्छा से कोई विवाह किया हो। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल सत्य है। ये बात तो सत्य, इतिहास में दर्ज है। लेकिन इसको तोड़ मरोड़ के हमारी संस्कृति को कुछ भी करो, कुछ भी करो, वो लोगों की बात है, बदनाम किया है। अब राधा की बात देख लीजिए कि राधा से क्या है, आत्मिक प्यार था। बिल्कुल। कहीं कोई शारीरिक संबंध नहीं था। जी। क्या है? शारीरिक संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं था। कोई बता दे उसका कभी शारीरिक संबंध रहा हो राधा से? फिर बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा प्रेम तुम करके तो देखो। क्या है? निश्चल पर करके तो देखो। कौन मना करता है तुम्हें? नहीं, आजकल तो वो अलग है महाराज जी। तो बस, तो फिर काम इच्छा है। तो मेरा मतलब ये है, हमारे रामकृष्ण आदर्श है, उन्हीं को मानो, उन्हीं को हमने मानना, उन्हीं को मानने के कारण हम हिंदू कहलाते हैं। तो मैं युवाओं से यही कहना चाहूंगा, अब बस वही राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहाँ यूं भी वाह वाह, यहाँ यूं भी वाह। अपने कर्म को मत छोड़ो, आलसी मत बनो, अब आलसी मत बनो। साफ लिखा है कि प्राणी तू कर्मशील रहे। कहते ना, चरी बेती चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, पढ़ के मत सोए। तो मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा कि योग के मार्ग को पढ़े, योग का स्वाध्याय करें और योगी बनने का पूरा प्रयत्न करें। मैं युवाओं को यही संदेश दूंगा, अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। तो जैसा कि देख रहे हैं आप कि आप सभी को महाराज जी योगी हितैषी बाबा जी हैं, तो इन्होंने क्या बताया, युवाओं को क्या संदेश दिया, अपनी संस्कृति को जाने, योगी बने। वहां अगर आप जा रहे हैं, माँ गंगा के दर्शन कर रहे हैं, संतों की संगत कर रहे हैं, तो वहां देखें, अपनी संस्कृति से जाने, उसे पहचाने, कितनी अच्छी संस्कृति है, क्या कहती है। सब आओ, सबके साथ प्यार से बातें करो, हर चीज हर किसी के लिए उपलब्ध है। हिंसा का कहीं भी कोई स्थान नहीं, प्रेम भाव से रहें, लेकिन अपने धर्म की हमेशा रक्षा करते रहें, चाहे उसके लिए कोई भी आपको रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन धर्म कभी भी आपका झुकने ना पाए। इसी के साथ दोस्तों मेरे साथ बने रहे, और जो युवाओं को महाराज जी का संदेश है वो युवाओं तक पहुंचे। युवाओं ज्यादा से ज्यादा मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि महाकुंभ की तरफ जाएं, देखें, आनंद लें, और ये जो इतिहास रचने जा रहा है 2025 में, इस इतिहास के आप सभी गवाह बने। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा। जय श्री राधे, जय गंगा मैया, जय श्री गंगे मैया।